हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी भी अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग। ये सुबह का वक्त है और बजे हैं अभी 5। तो मैं उठ गई थी 4:50 में, लेकिन थोड़ी बहुत 10-5 मिनट यहाँ वहाँ उठने बैठने में लग ही जाता है। तो सबसे पहले मैं बेड में उठती हूँ, फिर प्रेमानंद महाराज जी के कहे अनुसार 5 संतों को प्रणाम करती हूँ। इसके बाद धरती माता को प्रणाम करके मैं अपने दिन की अच्छी शुरुआत करती हूँ। अगर दिन अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होगा। और आज है एकादशी, तो एकादशी की आप सबको बधाई, हार्दिक बधाई हो। और मैं सुबह उठकर अपने ठाकुर जी को प्रणाम किया और दर्शन किया, मेरे श्री जी के दर्शन किए और मैं अपने शुरुआत में लग गई हूँ। तो एक अच्छी गृहिणी की यही पहचान होती है कि सुबह पहले अपने ठाकुर जी को याद करें और इसके बाद फिर अपने काम में लग जाए। तो ये बार बार मेरे बाल बहुत मुझे परेशान कर रहे थे, इरिटेट लग कर रहे थे। मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि मैंने कल रात में ही बाल धोए थे, इसलिए बहुत बिखरे बिखरे थे। फिर मैं बालों को एक कंघी नहीं करी थी, इसलिए मैं पहले फेस क्लीन करी, फिर थोड़ा सा सीरम लगाई। इसके बाद मैं अपने लग जाती हूँ कामों में। तो ये सुबह के काम हैं जो हम सब गृहिणियों के चलते रहते हैं। तो सुबह उठते ही घर की साफ़ सफाई सबसे पहले। मेरा मानना है कि सुबह उठ के सारे खिड़की दरवाज़ा खोल दें, पर मैं इस समय अपने खिड़की दरवाजे नहीं खोल रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि चोरों का इस समय शोरगुल बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मुझे बहुत डर लगता है। इसीलिए मैं अपने सुबह दरवाज़ा, और इस समय पूरे कॉलोनी में ही डर का माहौल है, इसीलिए सुबह मैं अपने अंदर अंदर पूरा काम निपटा लेती हूँ। इसके बाद जब मैं सुबह 6 बज जाते तभी गेट खोलती हूँ, मतलब 5:30 तो हो ही जाते हैं, इसीलिए मैं अभी गेट नहीं खोल रही हूँ। और मैंने खिड़कियाँ खोल दी हैं, पर्दे हटा दिए हैं, और मेन डोर में मुझे डर की वजह से मैं बंद कर रही हूँ। तो इसी तरह बातें करते करते हुए मैंने लगा ली है झाड़ू। तो मैं पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ फटाफट। और झाड़ू लगाने के बाद मैं हॉल में लग गई थी, अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन को भी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। तो ये देखिए, इसमें पानी रखा हुआ है, क्योंकि आरओ मेरा इस समय काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इसी में पानी भर के रख लेती हूँ। और मैं पानी को टंकी में पलट दूँगी और आरओ इसी में बाद में फ़िल्टर कर देगा, क्योंकि आज मेरे आरओ की पाइप टूटे काफ़ी दिन हो गए हैं, पर बनवाए नहीं हैं, इसीलिए मैं टंकी में पानी भर के रख लेती हूँ और आरओ फ़िल्टर करता रहता है। ये देखिए, और पानी भरते समय काफ़ी पानी नीचे गिर गया था, मैं उसी को, पानी को अच्छे तरीके से समेट के मैं एक बार अच्छे प्लेटफॉर्म में भी क्लीन कर लूँगी। मतलब एक बार मैं अच्छे से टॉवल से पूरा प्लेटफॉर्म, गैस, सब कुछ ऑफ अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। इसके बाद मैं लगाऊँगी अब अपने किचन में झाड़ू। तो सारी चीज़ों को पहले मेरी आदत है कि व्यवस्थित कर लेती हूँ, इसके बाद मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो मैं साइड से फटाफट झाड़ू लगा लूँगी, तो पूरे किचन में अच्छे तरीके से झाड़ू मार लूँगी। तो ये देखिए, फाइनली मेरा झाड़ू लग गई है। तो यहाँ पास मैं सारा कचरा इकट्ठा करके बाहर ले जाऊँगी। तो सारा कचरा मैंने इकट्ठा करके बाहर ले गया है। बाहर ले जाने के बाद फटाफट मैं लगाने लगूँगी पोछा। तो पोछा मैं हमेशा हाथ से ही लगाती हूँ, इसीलिए मैं अपना पोछा ऐसे ही हाथ से लगाती हूँ। तो मेरा मानना है कि हाथ से पोछा लगाने से थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाती है और थोड़ा मतलब शरीर भी मतलब एक्टिव हो जाता है। और मेरा स्टैंड से पोछा लगाया हुआ मेरे मन में नहीं अच्छा लगता, मेरे को बिल्कुल नहीं जचता है स्टैंड से पोछा लगाना, इसलिए मैं स्टैंड से पोछा बहुत ही कम लगाती हूँ। जब या कि मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी या फिर मेरा काम करने का बिल्कुल इच्छा नहीं होगा, इसीलिए मैं पोछा स्टैंड से तभी लगाती हूँ। तो ये देखिए, मुझे ऐसे घिसलना और ऐसे एक्टिव होकर पोछा लगाना, पूरा मेरा मानना है कि थोड़ा बहुत मेरी एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि सुबह उठ के ज़्यादा मुझे एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता है। और मैं तो सोच रही हूँ, काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि मेरा वेट लॉस हो जाए। तो मेरा मतलब कम से कम 14 14 15 किलो वज़न तो कम हुआ है, और उसके हिसाब से मैं अब काफ़ी मतलब मेरा 15 किलो वज़न कम हो गया, तो काफ़ी मेरा शरीर हल्का लग रहा है। लेकिन मेरा मेरा टारगेट है कि मेरा अभी शरीर से 10 किलो वज़न और गिर जाए। तो ये देखिए, पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाने के बाद मैं बाहर गाड़ी भी निकाल देती हूँ। पूरा घर एकदम क्लीन चमचमाता हुआ कितना अच्छा लगता है। सुबह का ये वक्त है जो घर को एकदम क्लीन देखने से बहुत पॉजिटिविटी आती है। तो ये मेरा फाइनली घर का लुक देखिए कितना क्लीन और कितना अच्छा है। इसके बाद फिर बच्चे चले गए थे स्कूल, हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी, कल्याणी भी चली गई थी पार्लर अपने। तो मैंने करी पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने कमरे में। तो
ये देखिए, मैं बेड के चादर बेडशीट बहुत फैली हुई थी, तो मैं थोड़ी सी गंदी भी हो गई थी, मैसी मैसी, इसीलिए मैं इस पे नई बेडशीट डाल दूँगी। और ये वाली बेडशीट जो है ना, तो एकदम गद्दे से चिपक जाती है, जो वो है, आई मीन जो बेडशीट है ना, एकदम बहुत अच्छी भी लगती है, लुक भी बहुत अच्छा देता है, और मुझे ये फेवरेट बेडशीट है मेरी। ये मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इसे हमेशा अक्सर आप देखे होंगे कि मैं इसे ही बिछा के रखती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। तो फाइनली एक कमरे का मेरा बेड हो गया है रेडी। तो जो भी चदरें ओढ़ने के लिए रखे थे मैंने, उसको भी फ़ोल्ड करके अच्छे से रख लूँगी, और एकदम बेड साफ़ सुथरा कितना अच्छा लगता है। तो जो बेडशीट निकली थी उसको मैं बाहर धोने के लिए निकाल दूँगी, और इस कमरे को भी मैं रेडी कर लूँगी। तो ये कल्याणी वाला कमरा है, ये अभी नया बेड आया था, ज़्यादा दिन नहीं हुए। इसके बाद मैं इस बेड में भी अच्छे से बेडशीट बिछा दूँगी, और जो चदरा यहाँ वहाँ पड़े हैं उन सबको मैं फ़ोल्ड करके, और जो धोने लायक है उन सबको मैं धोने के लिए निकाल दूँगी। तो इस बेडशीट को हटाने की, ये देखिए, मैं जब अभी हटाई ना उठाई, तो इस सीट को उठाने के लिए मुझे बहुत फ़ायदे हुए, क्योंकि इसमें से मुझे कुछ पैसे मिले थे। वो पैसे हैं 1500 रुपये। मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये कल्याणी का बेड है। मैं सोचती हूँ, ये भगवान, ऐसे रोज़ मुझे बेडशीट डालने के लिए मिले, कम से कम इतने पैसे मिलेंगे तो मैं महीने में, कम से कम महीने तो छोड़ो, दिन में 3 बार बेडशीट डालती रहूँगी। तो ये देखिए, अभी मैं उन पैसों को चुपचाप उठा के रख लूँगी। अभी रखी तो मैंने उसी की अलमारी पे हैं, फिर जब पूछेगी तो बताऊँगी, नहीं तो अभी मैं नहीं बताऊँगी। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे पैसे मिल गए थे फाइनली। अभी मैं जब तक चदरा डाल रही थी तब तक नहीं देखा था। इसके बाद फिर मैं अभी थोड़ा मेरी नज़र जाएगी तो मैं उन पैसों को देखूँगी। तो मेरी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी, मतलब एकदम ऐसा नहीं लगता। तो पता नहीं क्यों, पैसे तो आदमी बहुत देखता है, लेकिन जब कभी पैसे ऐसे जगह पे मिल जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो देखिए, मैं सारे पैसे को उठा के लाई, और ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये पैसे मिले थे, और देखिए मेरे चेहरे की स्माइल, मैं कितनी खुश हूँ। तो मुझे मिले कब पैसे, तो फाइनली, और उसके बाद मैं इन पैसों को इसी की अलमारी में भी रख दे रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपने काम में लगूंगी। तो ये जितने सारे कपड़े आपको दिख रहे हैं कुर्सी में, उन सबको मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद मैं फटाफट आई किचन में आने के बाद मैंने कट किया आलू, भाटा, शिमला मिर्च और प्याज। तो मैं फटाफट लगा दूंगी सब्ज़ी में तड़के, क्योंकि अभी मुझे जाना है पार्लर में है कस्टमर। तो कल्याणी को भूख लगी थी, तो मैं सोची पहले खाना बनाए जाती हूँ। बच्चे भी अभी पेपर चल रहे हैं बच्चों के, तो बच्चे भी 10:30-11 बजे आ जाएंगे। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 10:30 या 11 बजे का टाइम हुआ। तो फटाफट मैंने प्याज को अच्छे से छोटे छोटे रफली चॉप कर लिया है, और उसके बाद मैं लगाऊंगी अभी फटाक से तड़का। ये ऑनलाइन आया था, आर्नी का मोंटाना हेयर ऑयल, बहुत अच्छा ऑयल होता है। एक बार कल्याणी मेरे बालों में लगाई थी, बहुत अच्छा ऑयल है, तो इसका रिज़ल्ट तो बहुत ही शानदार है। तो ये देखिए, मैं ऑयल दिखाते दिखाते मैं लगाने लगी तड़का। मैंने थोड़ा सा जीरा डाला, सौंफ डाला, उसके बाद मैंने ऐड कर दिया प्याज। प्याज को अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक मैं भूनूंगी। तो ये 3 से 4 मिनट ले लेगा। उसके बाद मैंने हरी मिर्ची कट करके डाल दी है। हरी मिर्ची डालने के बाद मैं अच्छा सा इसको भूंजूंगी। भूंजने के बाद मैं इस पे ऐड कर दूंगी सारी सब्जियां जो मैंने कट करके रखी। तो सब्ज़ी को पहले मैं अच्छे पानी से धो लेती, एक बार मैंने धो लिया, दोबारा पानी में डिप करके रखा था। और बाकी सारी सब्जियों को अच्छे से मैं धो के बाहर निकाल दूँगी। और जब तक मेरी प्याज अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसके बाद मैं इसको 2 मिनट तक और भूंजी। उसके बाद मैं ऐड कर दे रही हूँ सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स दूँगी। मिक्स देने के बाद इसे 3 से 4 मिनट धीमी आंच में पकाएंगे, जब तक सब्ज़ी अच्छी धीमी आंच में भुन नहीं जाती है, एकदम भुन के मतलब गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती, तब तक सब्ज़ी का स्वाद मुझे नहीं आता, और मुझे ऐसे सब्ज़ी खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो फटाफट मैंने सब्ज़ी को एक तरफ पकने के लिए चढ़ा दिया, और दूसरी तरफ मैं फटाफट लगा लूँगी आटा लगाने के लिए मैं अभी बनाऊँगी चपातियाँ, आई मीन रोटी। तो रोटी के लिए मैं थोड़ा सा नॉर्मल आटा ही लगाऊंगी। तो आटा मुझे वैसे भी नॉर्मल बेस पे मैं जो लगाती हूँ ना, तो मुझे आटा लगाना बहुत जल्दी होता है। अभी तो मैंने स्पीड कर दिया है थोड़ा सा, लेकिन मुझे आटा लगाना बहुत जल्दी होता है। मैं 1 से 1.5 मिनट में मैं आटा लगा के कंप्लीट कर लेती हूँ। और ये देखिए, मेरा आटा हो गया है रेडी। और उसके बाद मैं आटे को अच्छे से, मतलब एकदम कटोरी को साफ़ कर लूँगी, और फिर इसको मैं ढक के साइड पे रख दूँगी। 3 से 4 मिनट तक ये फूल जाएगा, 5 मिनट मैक्सिमम।
और इसके बाद मैं इसको ढक के साइड पे छोड़ दूँगी। और वही मेरी आदत है कि मैं थोड़ा सा काम करी और सबसे पहले प्लेटफॉर्म में मैंने कपड़ा मारा, तो मैं कपड़ा मार के अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। क्लीन करने के बाद मैं अपना हाथ धोऊँगी, फिर इसके बाद मैं आ गई हूँ सब्ज़ी को देखने। अभी सब्ज़ी भूनने देने का मतलब मुझे मेरे हिसाब से अभी काफ़ी टाइम है सब्ज़ी को भूनते हुए। फिर धीमे धीमे आँच में भूनती रहेगी। इसके बाद मैं किचन में जो थोड़ा बहुत फैला है उसको समेट लेती हूँ। तो जितने सारे रात में बर्तन धुले थे उन सब बर्तन को सही जगह पे सेट कर देती हूँ। तो सारे बर्तनों को सही जगह पे जमाने के बाद जो डिब्बा मैंने धोए थे उसमें मैं रख दे रही हूँ पोहे। तो ये पोहे थोड़े से बचे थे तो खुला रखा था, इसीलिए मैं इसको अपना डिब्बे में डाल के रख दूँगी। जो भी छोटे मोटे बर्तन हैं उन सबको मैं सही तरीके से जमा दूँगी। इस बर्तन के स्टैंड को मैं कितना भी जमा के रख दूँ, सजा के रख दूँ, लेकिन वो थोड़ी देर बाद देखने के बाद वैसी कंडीशन पे आ जाता है। इसलिए कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आती है, फिर मुझे लगता है कि मैं कुछ भी ना करूँ, फैलाव वैसे ही देते हैं। लेकिन कितना भी आप कर लोगे लेकिन ख़ुद को देखने में अच्छा नहीं लगता। फिर कभी कोई आ जाता तो वो कुछ बोल दे, ये भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन हम मम्मियों को तो करना पड़ता, चाहे मन हो तो करो, नहीं मन हो तो करो, काम तो है। और आज मेरा एकादशी का व्रत के साथ साथ बहुत सारे काम हैं मेरे घर में। तो ये देखिए जितने सारे बर्तन थे मैंने उनको अच्छे से जमा दिया। जमाने के बाद मैं बास्केट खाली हो गई थी। उसके बाद जो इतने सारे बर्तन हैं उन सबको भी मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो सारे बर्तनों को मैं अच्छे से वॉश कर ले रही हूँ। और जो ये पॉलीथीन में कचरा है सबसे पहले मैं उस कचरे को बाहर ले जाके डस्टबिन में डाल दूँगी, क्योंकि अभी मैं कचरा फेंकने नहीं जाऊँगी। पूरा खाना बन जाएगा, किचन साफ़ हो जाएगी, इसके बाद मैं इकट्ठा दोपहर तक में इस कचरे को बाहर फेंकने जाऊँगी। तो फटाफट जितने सारे बर्तन थे उन सब बर्तनों को मैंने अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद सब्ज़ी को देखा तो सब्ज़ी भून के रेडी हो गई थी। तो फटाफट मैंने कट कर लिया टमाटर। तो मैंने 2 टमाटर लिए थे और उसको अच्छे से कट किया। कट करने के बाद मैं ऐड कर दी हूँ कढ़ाई पे और उसमें मैं डाल दूँगी बेसिक से मसाले। तो मैंने नमक डाला है और नमक डालने के बाद मैं ऐड कर दूँगी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर। और इसके बाद जो बेसिक का मसाला मेरे घर पे है, जिसे मैं घर पे खुद बनाती हूँ, वो मसाले मैं ऐड कर दे रही हूँ। तो मसाला ऐड करने के बाद अच्छा सा भूनने देंगे। इसके 3 से 4 मिनट में और धीमी आँच में पकाऊँगी। और पकाने के बाद हल्का सा पानी डाल के मैं इसको फिर से पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो मेरी सब्ज़ी रेडी हो रही है एक तरफ और दूसरी तरफ मैं बनाने लगूँगी चपातियाँ। तो मैं फटाफट अपनी कढ़ाई को दूसरे साइड रख दी हूँ और मैं जल्दी से अपनी बना लूँगी रोटियाँ। जब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और बच्चे भी आ गए थे तो वो आपस में बात कर रहे थे और मैं बोली हस्बैंड को बोली थोड़ा सा काम कर लेना आप, तो वो बोले मेरे बस की बात नहीं। मुझे इतनी गुस्सा है कि मैं क्या ही बोलूँ, मतलब सारे काम मेरे बस के बात हैं। काम करने के बाद अभी मैं दौड़ते हुए दुकान जाऊँगी, दुकान जाने के बाद भी वहाँ भी काम है और वापस आने के बाद कितने घर में फैली और बर्तन वर्तन ये सब पूरी एकदम गंदगी मचा के रखेंगे, तो वो सब मैं आके साफ़ करूँगी। तो इतना सारा काम होने के बावजूद मैं अपने सारे कामों को धीरे धीरे निपटाती। तो फाइनली मैं अपनी रोटियां बना के कर ली हूँ रेडी और उसके बाद मैं करूँगी टिफ़िन तैयार, क्योंकि अभी मुझे टिफ़िन लेके भी कल्याणी को जाना। और फटाफट मैं होती हूँ रेडी होने के बाद मैं पहुँच गई दुकान। तो मैंने किया फेशियल करने के बाद वैक्स। और मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें करना ना भूलें। तो ये देखिए मेरी वीडियो और मैंने करा फेशियल। तो आप सभी को राधे राधे। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा, हरे हरे।